बेटा आज हम लोग क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। क्रैकिंग में हायर हाइड्रोकार्बन छोटे हाइड्रोकार्बन में ब्रेक डाउन किया जाता है। ये तीन कैटेगरीज़ में तीन टाइप्स हैं इसकी। एक कि थर्मली स्टीम क्रैकिंग और कैटालिटिक क्रैकिंग। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के हवाले से बेटा पहले तो जो टर्म है क्रैकिंग, उसके बारे में आपको बताना चाहिए। एक सिंपल सा वर्ड है क्रैकिंग, क्रैक से है। क्रैक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी तोड़ना। तो क्रैकिंग बेटा जो वर्ड है इसका मतलब है ब्रेक डाउन। और ये ब्रेक डाउन होगी क्या? पेट्रोलियम में बेटा मुख्तलिफ फ्रैक्शंस होते हैं, जिनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन गैसोलीन है। ठीक है, गैसोलीन बेटा जिसे हम उर्फ़े आम में पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोलियम का बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है गैसोलीन, जिसको बेटा हम पेट्रोल कहते हैं। गैसोलीन की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अप्रॉक्सीमेटली 45%, हमारी बुक ने 20% मेंशन किया, बहरहाल तकरीबन 45% ऑफ पेट्रोलियम जो होता है बेटा वो गैसोलीन होता है। तो ये जो गैसोलीन हमें कमर्शियली हासिल होता है, पेट्रोलियम से जो हमें गैसोलीन हासिल होता है बेटा, इसकी कमर्शियल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। गैसोलीन या पेट्रोल इतना ज़्यादा डेली इस्तेमाल होता है कि पेट्रोलियम से सिंपल जो हमें गैसोलीन हासिल होता है वो इस ज़रूरियात को, उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। अब उस ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि हम गैसोलीन को किस तरह से या फ्यूल को कैसे पूरा करते हैं, जिनमें से एक तरीकाकार बेटा क्रैकिंग का है। क्रैकिंग में हम पेट्रोलियम के एक हैवी मालिक्यूल को तोड़ते हैं और उससे छोटे मालिक्यूल्स हासिल करते हैं। ठीक है, तो क्रैकिंग जो है ये बेसिकली ब्रेक डाउन है ऑफ हैवी मॉलिक्यूल्स। हैवी मॉलिक्यूल से मुराद क्या होगा? ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है जी, और इनका जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होंगे इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट और लेस बॉइलिंग पॉइंट, या लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बड़े मॉलिक्यूल्स को बेटा तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के अमल को हम क्रैकिंग कहेंगे। अब आम तौर पर बेटा ये क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स में, कोवलेंट बॉन्ड हीट करने से ब्रेक होते हैं, तो इस प्रोसेस को बेटा हम इसका दूसरा नाम पायरोलिसिस भी है, इसको पायरोलिसिस कहते हैं। पायरोलिसिस बेटा दो वर्ड्स पायरो और लाइसिस, ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है। पायरो फॉर हीट आर बर्निंग, हीटिंग आर बर्निंग, और लाइसिस फॉर ब्रेक डाउन, यानी किसी सब्सटेंस को हीट करने से ब्रेक करने के अमल को पायरोलिसिस कहेंगे। सो अ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स पायरोलिसिस। आमतौर पर बेटा ये टर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग हीटिंग में हम यूजुअली ऑक्सीजन को मौजूद नहीं रखते, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। क्योंकि बेटा अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और वो ऑक्सीडेशन बेसिकली कंबस्शन कहलाती है। तो कंबस्शन के नतीजे में डेफिनेटली वो मालिक्यूल उनको आग लग जाएगी, और आग लगने के नतीजे में वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह इस तरह की कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमारी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें हासिल नहीं होगी। तो फिर हम पायरोलिसिस करते हुए ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि जस्ट कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग हो, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के नतीजे में उसे आग ना लगे। क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आग लगने के लिए एक तो फ्लेम होता है, शोला या आग लगाएंगे तो उसे आग लग जाएगी, लेकिन अगर उसे स्ट्रॉन्ग हीट कर लिया जाए
तो उसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग के नतीजे में भी एक ख़ास टेम्परेचर बेटा उसे आग लग जाती, उसकी मालिक्यूल की रैपिड ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में उसे आग लग जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। लेबॉर्ट्री में आपने आमतौर पे शायद ये तजुर्बा कभी किया भी हो कि अगर गलती से भी मेथनॉल या एथानॉल को अगर बीकर में मौजूद हैं या फ्लास्क में मौजूद हैं तो बेटा अगर उन्हें डायरेक्ट फ्लेम पे रख दिया जाए तो उन्हें आग लग जाती। तो फिर उन्हें गर्म करने के लिए वाटर बाथ में रखते हैं, पहले पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, वो पानी अंदर जो होता है वो मेथनॉल या एथानॉल को हीट करता है, डायरेक्ट फ्लेम नहीं हम देते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हीट करने के नतीजे में बेटा उन्हें आग लग जाती अगर ऑक्सीजन होगी तो, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर एक ख़ास टेम्परेचर तक हीट करने के नतीजे में मालिक्यूल टूटना शुरू हो जाते हैं। इस अमल को हम क्रैकिंग या पायरोलिसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अल्केन का मॉलिक्यूल है, पेट्रोलियम का एक मॉलिक्यूल है विद 16 कार्बन एटम्स, हेक्साडीकेन इसे बोलेंगे। तो ये C16H34 है, ये मॉलिक्यूल अल्केन लाइक है, इसमें जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा हैं। ये पेट्रोलियम का मॉलिक्यूल है बेटा, ये कैरोसिन फ्रैक्शन में होगा और अगर इसका टिपिकल नेम आप रखेंगे तो 16 कार्बन वाले को हेक्साडीकेन कहेंगे। तो ये हेक्साडीकेन का मॉलिक्यूल है और इसे स्ट्रॉन्ग हीट करें तो स्ट्रॉन्ग हीट करने के नतीजे में C8H18 हासिल होता है जिसे हम ऑक्टेन कहते हैं। ये मैंने बताया कि ये हेक्साडीकेन है। अच्छा, अब बेटा याद रहे कि जब अल्केन का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो अल्केन के मॉलिक्यूल के ब्रेक होने के नतीजे में एक छोटा मॉलिक्यूल तो अल्केन का बनेगा, जो बाकी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो अल्कीन लाइक होते हैं, उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अल्केन्स में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल वो 16 कार्बन है तो 16 के 16 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो जब ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो 8 कार्बन तो बनेंगे, 8 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जिसे हम ऑक्टेन कह रहे हैं, ये ऑक्टेन में तो सिंगल बॉन्ड सिर्फ होगा कार्बन और कार्बन के दरमियान में, 8 की 8 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा और उसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मिसाल तो अगर मैंने आपके सामने ड्रा करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और इनके इर्द गिर्द बाकी ये हाइड्रोजन आइटम्स लगे हुए हैं। ये मैंने आपके सामने एन ऑक्टेन ड्रा कर दिया कि लेट्स सपोज उसके ब्रेक होने से एन ऑक्टेन बना है और बाकी जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लाजम तौर पे होंगे, बाकी मॉलिक्यूल अल्कीन लाइक बनेंगे। एक मॉलिक्यूल अल्केन लाइक बनेगा विद जनरल फार्मूला CnH2n+2, बाकी मॉलिक्यूल अल्कीन लाइक बनेंगे। मिसाल के तौर पर हम CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की बात करते हैं, दिस इज़ प्रोपीन। हम इसके 2 मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। 8 कार्बन ये हैं और 3 ज़रब 2 6, ये 8 और 6 14 और एक हम मॉलिक्यूल सपोज कर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ईथीन बनता है। तो हमने सपोज किया कि हेक्साडीकेन को जब स्ट्रांगली हीट किया जाएगा तो इसकी हीटिंग के नतीजे में, स्ट्रॉन्ग हीटिंग के नतीजे में इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये ब्रेक डाउन होके कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टेन में, प्रोपीन में और ईथीन। 1 मोल ऑक्टेन बनेगा, 2 मोल प्रोपीन और 1 मोल ईथीन बनेगा। बेटा ये आइडियली हमने सपोज किया, ऐसे लाजम नहीं है क्योंकि इस हीटिंग के दौरान कार्बन भी बनती है, हाइड्रोजन भी बनती है। ठीक है, ये पायरोलिसिस का अमल है, इसमें कार्बन भी प्रोड्यूस हो सकती है, इसमें ये दूसरे कंपाउंड मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। हमने उन मॉलिक्यूल्स की बात की जो हमारे लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, जो बाय प्रोडक्ट्स वगैरह हमने उन पे बात नहीं कर रहे, या साइड रिएक्शन आप उन्हें कह लें, कुछ साइड प्रोडक्ट्स जो हैं हम उन पे बात नहीं कर रहे। अब बेटा ये जो ऑक्टेन बना है, नाउ दिस इज़ गैसोलीन। तो गैसोलीन को इस तरह से भी हासिल किया जा सकता है कि बड़े फ्रैक्शन कैरोसिन को क्रैक करके गैसोलीन हासिल की जा सकती है। लेकिन बेटा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम या क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन का जो बेसिक पर्पस होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हासिल करना होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। अनसैचुरेटेड वो होता है जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और लो मॉलिक्यूलर वेट से मुराद है जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे।
अब बेटा ये जो कंपाउंड हैं, ये हमें अदरवाइज़ बहुत थोड़े हासिल होते हैं, इनके सोर्सेज हमारे पास बहुत थोड़े हैं, लेकिन ये इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इथीन से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं, जिनमें से अगर मैं कुछ के नाम आपको बताऊं, मिसाल के तौर से पॉलीथीन बनाया जाता है, प्लास्टिक की किस्म है और डेली लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, शॉपिंग बैग्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इथीन से इथिलीन ग्लाइकोल बनाया जाता है, जो गाड़ियों में रेडिएटर में इस्तेमाल होता है, एंटी फ्रीज के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पूरी दुनिया सिंथेटिकली एथानॉल को इथीन की हाइड्रेशन से हासिल करती है। एथानॉल को फर्मेंटेशन से भी बनाया जाता है, लेकिन एथानॉल को बेटा सारी दुनिया जो है वो इथीन से भी तैयार करती है इंडस्ट्रियली। तो ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ऑफ हाई इंपॉर्टेंस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो इनको हासिल करने के लिए क्रैकिंग का प्रोसेस किया जाता है। तो ये मैंने आपको सारा थोड़ा सा क्रैकिंग के हवाले से बताया है कि बेटा क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है क्या, हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के अमल को क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम कहेंगे। और इसकी एक वजह जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो ये है कि गैसोलीन जो हमें हासिल होता है पेट्रोलियम से, वो हमारी ज़रूरियात या उसकी जो डिमांड है उसे पूरा नहीं करता। तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए फिर हमारे पास मुख्तलिफ जो तरीके, उनमें से एक तरीका ये है कि हम पेट्रोलियम के हैवी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करें और उनसे छोटे मॉलिक्यूल्स हासिल करके गैसोलीन की कुछ मिकदार जो है इस प्रोसेस में भी हासिल करते हैं। और साथ ही साथ इस प्रोसेस में जो हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हासिल होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा बेटा, क्रैकिंग की 3 टाइप्स हैं, जिनमें से एक है हमारे पास थर्मल क्रैकिंग, दूसरी है हमारे पास स्टीम क्रैकिंग, और तीसरी बेटा हमारे पास है कैटालिटिक क्रैकिंग। अब बेटा जो थर्मल क्रैकिंग है वो वही है जो मैंने आपको अभी बता दी है, हीट करने के नतीजे में मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, ये थर्मल क्रैकिंग कहलाता है। इसका दूसरा नाम, ये वो क्रैकिंग है जिसका दूसरा नाम पायरोलिसिस है, इसे पायरोलिसिस कहते हैं, हीट स्ट्रॉन्ग हीटिंग के नतीजे में ब्रेक डाउन होना। अब वैसे तो क्रैकिंग अल्टीमेटली आती ही पायरोलिसिस में है, भले वो कोई भी टाइप हो क्रैकिंग के, लेकिन बेटा जो बाय डेफिनेशन जो पायरोलिसिस बनती है वो है जिसे हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। थर्मल क्रैकिंग जब आप लिखेंगे तो उसमें आप सिंपली यही बात लिखेंगे कि हीट करने के नतीजे में मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आप वही इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इसकी इम्पोर्टेंस आपको लिखनी पड़ती है तो इम्पोर्टेंस में इस प्रोसेस की अहमियत बेटा क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस वो बेटा जो मैंने आपको बताई है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स हासिल किए जाते हैं, इनमें इथीन और प्रोपीन ख़ास तौर पर हैं। उसके बाद दूसरी बेटा स्टीम क्रैकिंग है। स्टीम क्रैकिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टीम के साथ हीट करते हैं। अब स्टीम बेटा क्या चीज़ होती है, स्टीम वाटर में होता है, वाटर H2O। याद है कि बेटा H2O लिक्विड फॉर्म में गैस फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो 100 डिग्री तक ये लिक्विड है, लेकिन बेटा ये गैस फॉर्म में 1400 डिग्री सेल्सियस तक इसका कोवलेंट बॉन्ड इसके स्टेबल होते हैं। तो स्टीम 900 डिग्री पे हम यूज़ करते हैं, तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटा स्टीम होगी और इसको मिक्स किया जाएगा हाइड्रोकार्बन के वेपर्स के साथ। हाइड्रोकार्बन यूजुअली पेट्रोलियम फ्रैक्शन जो होते हैं वो 900 डिग्री तक उसका कोई भी फ्रैक्शन जो है वो वेपर फॉर्म में होगा। इवन सॉलिड उसके कंपोनेंट्स जो हैं, फ्रैक्शंस जो हैं, वो भी 900 पे वेपर्स बन जाएंगे और स्टीम उन्हें फौरी तौर पर वेपराइज कर देगी, फौरी तौर पर उनके वेपर्स बन जाएंगे। तो वेपर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और स्टीम एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स, चंद सेकेंड्स के लिए हीटिंग होती है और फिर इसे ठंडा किया जाता है और यकदम टेम्परेचर वेरिएशन से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अगेन इसकी भी जो इम्पोर्टेंस है वो वही इम्पोर्टेंस है जो कि थर्मल क्रैकिंग की है, कि इसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
ऑफ लो मालिक्यूलर वेट जो है वो हासिल करते हैं, इथीन एंड प्रोपीन एट्सट्रा, जो आगे मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरी कैटेगरी बेटा कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग में बेटा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है और रिलेटिवली लो टेम्परेचर पर। जब रिलेटिवली लो टेम्परेचर होता है तो बॉन्ड्स रैपिडली या रैंडमली ब्रेक नहीं होते, बल्कि मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग होती है। यानी ये ऐसी क्लीवेज होती है जिसमें मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास हेक्सेन का स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल हो, सॉरी ऑक्टेन का, ये ऑक्टेन है, ये एन ऑक्टेन है स्ट्रेट चेन। अगर इसका स्केलेटन ड्रा करें तो बेटा इसका स्केलेटन यूँ बनेगा 2 3 4 5 6 7 8। ये एन ऑक्टेन है, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है। इन सीरीज़, एक सीरीज़ में सारे कार्बन एटम अटैच होते हैं। ये जिग जैग बेटा इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाती है तो बॉन्ड एंगल 109.5 का होता है, 109.5। तो ये स्ट्रेट नहीं हो सकते, लीनियर 180 डिग्री पे नहीं होता, ये 109 के लिहाज से होते हैं। तो ये इस तरह से इसकी चेन बनेगी एन ऑक्टेन की। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट लाइक सिलिका एंड एलुमिना एट 450 और 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बेटा ब्रांच मॉलिक्यूल बन जाएगा। रहेंगे 8 ही कार्बन, लेकिन 3 कार्बन ब्रांच में आ जाएंगे और 5 कार्बन सीरीज़ में रहते हैं। इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो ये एक कार्बन ब्रांच में है, ये दूसरी कार्बन, और ये चले तीसरी कार्बन ब्रांच में। ये आइसो ऑक्टेन है। इसका IUPAC नेम बनेगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो कैटालिटिक क्रैकिंग में बेटा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ब्रांच हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस डिफरेंट है उनसे, ऊपर वालों दोनों से। इसकी सिग्निफिकेंस जो है, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच बेटा जो इनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि स्ट्रेट चेन फ्यूल जो है ये अच्छा फ्यूल नहीं होता, ब्रांच फ्यूल अच्छा फ्यूल होता है। ठीक है, तो गुड क्वालिटी गैसोलीन हासिल होगी, गुड क्वालिटी फ्यूल हासिल होता है इस प्रोसेस में। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इस प्रोसेस में गुड क्वालिटी गैसोलीन इज़ ऑब्टेन्ड। तो ये बेटा हमारे पास क्रैकिंग प्रोसेस है। क्रैकिंग में हायर हाइड्रोकार्बन छोटे हाइड्रोकार्बन में ब्रेक डाउन किया जाता है। ये 3 कैटेगरीज़ में 3 टाइप्स हैं इसकी, एक है कि थर्मली स्टीम क्रैकिंग और कैटालिटिक क्रैकिंग। इसको बेटा पढ़ें, याद करें। अल्लाह आपको अपनी हिफाज़त मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।